जय माँ लक्ष्मी। आप सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा की व्रत कथा, जिसके सुनने से घर में अन्न धन की वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से शरद पूर्णिमा की इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करके चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, तो उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों, इस दिन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और व्रत धारण करना चाहिए। और रात के समय खीर बनाकर चांदनी की रोशनी में खीर को रखना चाहिए इससे, और इस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। जो भी इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है वह हमेशा स्वस्थ और निरोगी होता है। कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर का खास महत्व है। जो भी शरद पूर्णिमा के दिन जो भी भक्त खीर बनाकर चांद की रोशनी में इस खीर को रखता है, तो चांद की जो किरणें निकलती हैं उस किरणों से वह खीर अमृत के तुल्य हो जाता है, जो कि बहुत ही लाभकारी होता है और वह खीर गुणों से भरपूर हो जाता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व बताया गया है। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं, वह धरती लोक पर आती हैं और अपने भक्तों की सभी मुरादें पूरी करती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और उनकी निमित्त खीर का भोग लगाया जाता है और उसी खीर को चांद की रोशनी में रखा जाता है और वह प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। जो भी खीर माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है उसे आप प्रसाद के रूप में खुद खाएं और सभी लोगों में वितरित करें। शरद पूर्णिमा के दिन इस तरह से करने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत भी रखा जाता है और भगवान श्री कृष्ण के नामों का स्मरण किया जाता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती और इसी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की भी कथा का श्रवण किया जाता है। जो भी भक्त श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पूर्णिमा के दिन श्रवण करते हैं उनकी सभी मुरादें पूरी होती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके घर में अन्न धन की वृद्धि होती है। इसीलिए भक्तों, पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा का दिन हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र बताया गया। यह दिन बहुत ही शुभ होता है, इसी दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। पूर्णिमा की जो तिथि रहती है वह बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। भक्तों, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं पर होता है और पूर्णिमा पर चंद्रमा हमेशा पूर्ण रहता है, ओजपूर्ण रहता है और यह अपनी कलाओं से, अपनी रोशनी से पूरे धरती को यह शराबोर कर देता है। जो भी शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो चंद्रमा की वजह से उनकी कुंडली में चंद्र दोष भी दूर होता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन सुबह में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें, सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें, पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करें। उसके बाद शाम के समय खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं और वह भोग, जो खीर का प्रसाद है, उसे आप छत पर चांद की रोशनी के बीच में रखें और ध्यान पूर्वक रखें कि कोई भी जीव जंतु उसे जूठा न करे। उसके बाद उस प्रसाद को आप सभी लोग ग्रहण करें और वह प्रसाद माता लक्ष्मी को चढ़ाने के बाद ही छत पर रखा जाता है। उसके बाद उस प्रसाद को सभी लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। यह जो चांद की रोशनी में जो खीर रखी जाती है यह बहुत ही अमृत के तुल्य मानी जाती है, क्योंकि इसमें चंद्रमा की जो रोशनी रहती है वह किरणें वह खीर में मिल जाती है, घुल जाती हैं और इसीलिए यह खीर बहुत ही लाभकारी हो जाता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन छत पर खीर रखने की मान्यता है। चांद की रोशनी में इस खीर को रखना चाहिए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो चलिए भक्तों, हम इस पावन शुभ अवसर पर सुनते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा, जिसके सुनने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती और घर में अन्न धन की वृद्धि करती। तो प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, उसकी दो पुत्रियां थी। उसकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, जबकि छोटी बेटी चंचल
चंचल मन होने की वजह से कभी भी व्रत पूरा नहीं कर पाती थी। दोनों के जवान होने पर ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय के बाद बड़ी बहन को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती, लेकिन छोटी बहन की कोई संतान नहीं हो पाती। इसके साथ उसके पति के कामकाज पर भी बुरा असर पड़ रहा था। ससुराल वालों को जब समझ नहीं आ पाता कि इस बुरे माहौल की क्या वजह है, तब वह घर में ज्योतिष को बुलाकर पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है। तब ज्योतिष बताते हैं कि इन सब की वजह पूर्णिमा व्रत का पूरा न रखना और अधूरा छोड़ना, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती। अगर आप पूर्णिमा का व्रत पूरा करेंगी तो आपकी संतान नहीं मरेगी। इस बात को छोटी बहन ने अच्छे से समझ लिया। ऐसे में उसने पूर्णिमा का व्रत लिया, लेकिन अगली बार भी जब उसे संतान हुई तो उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बहन से मिलने के लिए बड़ी बहन आई। ऐसे में छोटी बहन से एक पाटा में अपने मरी संतान को रखकर कपड़े से ढक दिया और उसी के ऊपर अपनी बहन को बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन उसमें बैठने की हुई तो उसका वस्त्र बच्चे को छू गया और वह तुरंत ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि अच्छा, मेरे नीचे रख कर तुमने ऊपर तो अपनी संतान की मौत का लांछन लगाना चाहती थी। इस पर छोटी बहन ने कहा कि बहन, मेरी संतान पहले ही मर चुकी थी, लेकिन तेरे पुण्य से वह दोबारा जीवित हो गई। इसके साथ ही छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और वह हर साल इस व्रत को विधिवत तरीके से पूरा करने लगी। और यह शरद पूर्णिमा की कथा यहीं पर समाप्त हुई। जो भी भक्त शरद पूर्णिमा के दिन इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी कृपा सदैव बनी रहती है। तो भक्तों, शरद पूर्णिमा के दिन सुबह शाम भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और उन्हें खीर का भोग लगाएं। भक्तों, शरद पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण भी किया जाता है और पूर्णिमा की भी व्रत कथा सुनी जाती है। जो भी भक्त इस कथा का श्रवण करते हैं उस पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहती, उसके घर में अन्न धन की वृद्धि होती है। तो भक्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रेम से बोले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं।